मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो बचपन से लेकर के जवानी तक बढ़े, 20 साल 25 साल, लेकिन उनमें कुछ शारीरिक दुर्बलताएं थीं जिसकी वजह से वो ठीक तरह से चल नहीं पाते थे, काम नहीं कर पाते थे, सोच नहीं सकते थे, या उनके दिमागी सोचने की शक्ति उतनी ज़्यादा बढ़ी नहीं थी। तो वो शारीरिक रूप से एक तरह से विकलांग थे। ठीक है। और ज़रूर है माँ बाप जितना भी हो सकता है इलाज करवाते हैं ताकि उनका बेटा या बेटी नॉर्मल हो सके। मैंने कई एक ऐसे लोगों को देखा है जो इस अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन साधारणतः जब कोई बच्चा हमारे घर में परिवार में पैदा होता है तो हमको कितनी खुशी होती है, आपको कितनी खुशी होती है नहीं? और वो बच्चा धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और बड़े क्यूट क्यूट थिंग्स करता है, आवाज़ें निकालता है, चलने की कोशिश करता है, और कभी मम्मी या डैडी कुछ ऐसे शब्द निकालता है तो बस माँ बाप तो बहुत ही खुश हो जाते हैं, अरे देखो वो बोलने भी लगा, चलने भी लगा। और फिर छोटी छोटी चीज़ों को उठा करके फेंक देता है, खा लेता है। बहुत क्यूट लगता है जब वो बच्चा होता है। लेकिन अगर वही बच्चा जो बचपन में क्यूट दिखता है अगर 20 साल 25 साल तक वैसा ही करता रहे छोटे से बेबी के समान, तो साहब एक समस्या वाली बात आ जाती है। माँ बाप सोचते हैं ये बढ़ क्यों नहीं रहा है, बचपन में ठीक है लेकिन अभी भी ऐसी कर रहा, अभी भी दूध की बोतल लेके घूम रहा है, अभी भी वो ऐसी बातें करता है जिसका कोई मतलब नहीं है, वो चीज़ें उठा के फेंक देता है। मतलब बच्चों जैसी हरकतें, बच्चों जैसे कार्य वो करता है, करती है। तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं इसमें कुछ समस्या है, और सच में है। आज का मेरा जो टॉपिक है, जैसे कि आपने सुना कि 20 साल का बच्चा, अजीब सा लगता है ना सुनने में, 20 साल का बच्चा, अरे साहब 20 साल का बच्चा हो ही नहीं सकता। 20 साल का मतलब जवान है, पढ़ा लिखा है, ऊंचा पूरा कद है, लड़की है, जो भी है, बच्चा कैसे होगा? जी हाँ, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मैं दो प्रकार की बातों के बारे में बात कर रहा हूँ। एक तो शारीरिक बढ़ोतरी, शारीरिक ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ जिसे हम कहते हैं, और एक है आत्मिक बढ़ोतरी, स्पिरिचुअल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति। अब क्या होता है कभी कभी कि हम शारीरिक रूप से तो बढ़ते हैं और अच्छे खासे हिष्ट पुष्ट और सुंदर नौजवान होते हैं और सब लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और अभी भी हम बच्चों के समान हरकतें करते हैं, अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया 5 साल पहले, तो वही पुरानी हरकतें फिर भी हमारे जीवनों में आते, वही पुराने कमजोरियां, पुराने पाप जीवन में आते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई ये आत्मिक रीति से नहीं बढ़ रहा, अभी भी क्या है, बेबी है, बच्चा है, हो तो गया 20 साल का, शारीरिक रूप से बड़ा हुआ है, लेकिन आत्मिक रीति से वो अभी भी बच्चा है। उसने प्रभु को ग्रहण तो किया लेकिन वो आगे पनपा नहीं है, ये पौधा आगे बढ़ा नहीं, और वो छोटे कद में ही रहा। अब जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, अच्छा खासा भारी भरकम इंसान, चारों तरफ वो काले रंग में दिखा रहे हैं आपको शारीरिक रूप से, और उसके अंदर एक छोटा सा बेबी छुपा हुआ है ना? वो बेबी आत्मिकता को दर्शाता है कि अभी भी कई लोग आत्मिक रीति से क्या है, छोटा सा बच्चा है, छोटे सी बेबी है। वो बेबी बचपन में ठीक दिखता है लेकिन 20 साल में वो बेबी ठीक नहीं दिखता, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है। और यहाँ मैं आत्मिक रीति से बात कर रहा हूँ तो उसमें भी कुछ समस्या है आत्मिक रीति से, कि अभी भी वो आत्मिक रीति से नहीं बढ़ी है, नहीं बढ़ा है, और उसको बढ़ने की जरूरत है। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक रीति से बढ़े, जैसे हम शारीरिक रीति से बढ़ते हैं वैसे ही हम आत्मिक रीति से बढ़ें। अब यही प्रॉब्लम जो कुछ कलीसिया में थी, जैसे कि कोरिन्थ की कलीसिया, हम नए नियम के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। कोरिन्थ की जो कलीसिया थी
उन्होंने प्रभु को ग्रहण तो कर लिया। जब पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि वो उद्धार करता है, हमारे लिए अपना अपना प्राण का बलिदान किया, सब कुछ, और उन्होंने ग्रहण भी, वचन भी जो है ग्रहण किया, विश्वास लाया, लेकिन 5 साल, 10 साल, 15 साल में अभी भी वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं आत्मिक रीति से कि जैसे कि बेबी है। छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, और एक दूसरे के विरोध में बोलना, मानसिकता बिल्कुल शारीरिक रूप से रखना। क्या ये बेबी का नहीं है चाल चलन? आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जब लड़ते हैं ना, तो उनको पता नहीं, हाँ तूने क्यों छुआ, मेरा छू के देख, मैं देख तेरे को क्या करता हूँ। मतलब ये क्या हो रहा है? ये बेबी का खेल है क्या? अब इसी बात को पौलुस अपनी पत्री में बहुत ही गंभीरता पूर्वक से लिखता है, और आज मैं उसी के बारे में आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा। कहीं हम 20 साल के बेबी तो नहीं है, 20 साल के बच्चे तो नहीं है, जैसा कि कोरिन्थ के जो कलीसिया थी, जो शारीरिक रूप से तो बढ़े थे लेकिन आत्मिक रूप से अभी भी छोटे बच्चे के समान उनका मानसिकता हो गई, आत्मिक रीति से उनका एक्शन भी वैसे ही था। चलिए मैं पढ़ लेता हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसके 1 से 4-5 पद मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए पौलुस यहाँ पर क्या कहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में क्या है, बालक हैं, बच्चे हैं, बेबी हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, दूसरा पद, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको खा न सकते थे, वरन अभी तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में ईर्ष्या झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? इसलिए कि जब एक कहता है कि भैया मैं पौलुस का हूं, दूसरा बोलता नहीं मैं तो अपुल्लुस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं हो? अपुल्लुस कौन है और पौलुस कौन है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुम लोगों ने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। आप समझ गए ना? जो पौलुस था वो नाराज था, एक तरह से बोलते हैं हम, हैं? जो कलीसिया उसने स्थापित किया अपने मिशनरी जर्नीज में, और जब आके देखा था यार अभी तक इन लोग बच्चे के बच्चे रह गए, कितना खराब लगेगा किसी भी पेरेंट को जब उसके जो बच्चा जो हुआ परिवार में 1 साल 2 साल में, और आकर के देख रहे हैं 10 साल में अभी भी वैसे ही है, कोई उन्नति नहीं है, तो खराब तो लगेगा। उसी प्रकार से आत्मिक रीति से पौलुस क्या था? उनका एक प्रकार से आत्मिक अभिभावक था, पेरेंट्स था, माँ बाप जैसे बोलते हैं हम, और देख रहा है कि इन लोग तो अभी भी लड़ रहे हैं, अभी तक झगड़ रहे हैं, अभी एक दो तू मैं, एक दूसरे की चापलूसी, एक दूसरे की मैलिस, प्राइड, घमंड और ईर्ष्या, और एक दूसरे पर दोष लगाना, हर प्रकार के लड़ाई झगड़े। और क्या होता, कुछ लोग बोलते तेरे को मैं कोर्ट में देख लूंगा, मैं तेरे को देख लूंगी, ये वो, ये क्या है? ये शारीरिक नहीं तो और क्या है? ये तो आत्मिक मैच्योरिटी तो नहीं है, आत्मिक परिपक्वता तो नहीं है। आत्मिक परिपक्वता तब आती जब ये सब बातें उनके जीवन में से हट जाती। हाँ, और इसीलिए पौलुस कहता है कि तुम अभी भी बालक हो, समय के अनुसार तो तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था? अरे साहब, वयस्क हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी भी तुम वैसे की वैसे। चलिए मैं कुछ और पदों को आपके सामने पढ़ देता हूं, और पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और 20 पद चलिए देख लेते हैं, और आगे क्या लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसका यहाँ पर लिखा हुआ है 20 पद। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो,
आपकी मानसिकता में आप बालक ना बने, फिर भी बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सयाने बनो। क्या लिखा हुआ है? सयाने बनो, परिपक्व हो आपकी विचारधारा में। अब वो छोटी छोटी चीजों पर हमें नाराज नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है। बचपन में तो खूब नाराज होते थे, गुस्सा करते, चीजों को फेंक देते। अभी आप बड़े हैं, हमें एक दूसरे की सहना है, एक दूसरे को प्यार की दृष्टि से भी देखना है, चाहे वो हमसे प्यार करे ना करें। अब वो बचपना चला गया, ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। और इसीलिए क्या लिखा हुआ है, मैं और कुछ पदों को आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा। इफिसियों उसका 4 अध्याय और 14 पद। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 14 पद जरा देख लें क्या लिखा हुआ यहाँ पर, ताकि हम परमेश्वर के वचन को देखिए देख लेते हैं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें। 13वां पद में आपके लिए 13वां पद भी पढ़ देता हूं। इफिसियों उसका 4 अध्याय उसका 13 और 14 पद। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, एक होना, और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए, और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहें। कितना साफ लिखा है ना यहां पर, आगे को हम चाइल्ड ना बने, बेबी ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक वायु से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। अब कोई भी आकर के आपसे बोल दिया भैया ये है परमेश्वर का वचन, दूसरा आया उसने बोला भाई ये है परमेश्वर का वचन। अब हम अगर मैच्योर नहीं है प्रभु में तो हम सबको विश्वास कर लेंगे, झूठे भविष्यवक्ताओं को विश्वास कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हम वचन को जानते नहीं है। हम वचन में क्या है, अभी भी बालक हैं, वचन के ज्ञान में अभी तक हम बालक हैं, पवित्र आत्मा के जीवन में अभी तक हम बालक बने रहते हैं, है ना। तो हमें बेबी एक्ट नहीं करना है। बेबी एक्ट का मतलब है शारीरिक रूप से हम रहते हैं, है कि नहीं। सो आप समझ गए होंगे कि आपको और मुझको बेबीश बच्चों की सी जो मानसिकता है उससे निकल जाना है। क्या लिखा हुआ है दूसरा पत्रस में कि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बढ़ते जाएं आत्मिक रीति से। जैसे हम शारीरिक रूप से बढ़ते हैं वैसे ही हम आत्मिक रूप से क्या होते जाए, बढ़ते चले जाएं। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 1 से 3 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हम कैसे उस बेबी अवस्था से, उस बालकपन की अवस्था से आत्मिक रूप से हम कैसे वयस्क बने, सयाने हो, परिपक्वता हम में आए, हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में, तभी हम कह सकते हैं हाँ भाई हम परिपक्व हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब बेबी चीजें, बच्चों की चीजें हमारे जीवन में नहीं है। मैं पढ़ लेता हूं आपके लिए पहला पत्रस उसका 2 अध्याय, ठीक है, और उसका 1 से 3 पद। क्या लिखा हुआ है अब आप ध्यान से सुनिए, जैसे मैंने भी इसे ध्यान से पढ़ रहा हूं। परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करे। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल, कपट, डाह और बदनामी को दूर करके। क्यों ये दूर करना है? क्योंकि ये बच्चों की निशानी है, बच्चों की अवस्था को बताता है। बैर भाव करना बच्चों की, बेबी की अवस्था है। छल करना बच्चे की अवस्था है। कपट करना, जलन रखना, बदनामी, घमंड, ये क्या है? बच्चों की सी चीजें हमारे जीवन में रहना नहीं, इसको दूर करना है। फिर दूसरा पद क्या लिखा है? नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए प्रभु में बढ़ते जाओ। उसके द्वारा प्रभु में आप क्या होते जाएं? बढ़ते जाएं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखी हुई है।
परमेश्वर हमसे आपसे ये चाहता है कि हम इस प्रकार की बैर भाव और छल कपट और एक दूसरे की चुगली करना, ये क्या है? बच्चों के बारे में ही बताता है ना। हाँ, तो ऐसे हमें ध्यान में रखना है कि हम ये बात ना करें, इन बातों को हम निकालें। अच्छा, हम वापस आते हैं, अब हम बढ़ेंगे कैसे? और पौलुस एक जगह बाय द वे लिखता है, मैंने तुमको अन्न खिलाना ठीक नहीं समझा। क्यों नहीं समझा भाई? क्योंकि तुम तो अन्न खाने के लायक ही नहीं हो, अभी भी वही दूध पी रहे हो। यूहन्ना 3:16 याद कर लिया, भजन संहिता 23 याद हो गया, बचपन में कभी याद किया होगा, और ऐसे एक दो और पद इधर उधर याद कर लिया, बस उसी में घूम रहे। अरे साहब, वचन में गहराई में खोद खोद कर परिपक्वता में आगे बढ़ना है। उसी को हम बोलेंगे कि भाई आप परिपक्वता की ओर, आत्मिक सयानापन की ओर आप क्या हो रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं, है कि नहीं? आशा है कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। हमें शारीरिक नहीं, आत्मिक रीति से परिपक्वता को प्राप्त करना है, ताकि हम दूसरों के लिए एक मॉडल बने, आदर्श बने, इनकरेजमेंट हो, प्रोत्साहन का कारण बने। नहीं तो दूसरे हमें क्या बोले, अरे वो तो बच्चा ही है, छोड़ दो उसको। ऐसा नहीं सोचना है, हमें आत्मिक रीति से भी वयस्क होते जाना है, जैसे हम शारीरिक रूप से बढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ है पहला पतरस 2:2 का, नए जन्मे बच्चों के समान निर्मल दूध, आत्मिक दूध की लालसा कर। निर्मल दूध क्या है? परमेश्वर का वचन, उसको हमें खाना है। पहले तो वो दूध होता, फिर उसको खाना है पौष्टिक खाने के रूप में, उसको चबाना है। चबाने का मतलब है मनन करना है, उस पर मंथन करना है, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना है। और इसमें साहब डिसिप्लिन की बात होती है, अनुशासन की बात होती है। ऐसी अपने आप तो नहीं आता है, नहीं आता, अपने आप नहीं आता है ना? तो हम कैसे बढ़ेंगे? हम बढ़ेंगे जब परमेश्वर का वचन हम चबा चबा करके, मंथन करके, सोच सोच करके उसको पढ़ेंगे, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, पवित्र परमेश्वर के अनुग्रह से हम बढ़ते चले जाएंगे। तब हम आत्मिक रीति से हमारी क्या होगी? बढ़ोतरी होगी, उन्नति होगी। वी विल ग्रो स्पिरिचुअली, वी विल नॉट बी चाइल्ड एनी मोर, है ना? वी विल बी ए मैच्योर मैन, मैच्योर वुमन, जैसा परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। अब कितनी खुशी होती है माँ बाप को जब उनके बच्चे बचपन में तो बड़ा क्यूट क्यूट चीजें करते हैं, बड़ा अच्छा लगता था, ये वो घूमना और कुछ बातें बोलना। लेकिन वही बच्चा जब आगे बढ़ जाता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर है, कंप्यूटर वर्कर है, बैंक में है, या जहाँ कहीं भी है, कोई भी कार्य में क्यों ना हो, माँ बाप को अच्छा लगता, अरे हमारा बेटा, हमारी बेटी अब बड़ी हो गई, बड़ा हो गया है, मैच्योर हो गया, परिपक्व हो गया, कमाने लगा है, लोग उसको पसंद करते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमारी आत्मिकता को देख करके प्रसन्न होगा जब हम आत्मिक रीति से वयस्क होते जाते हैं, आत्मिक रीति से हम परिपक्व होते जाते हैं। हम बेबी के समान छोटी छोटी बातों पर नहीं झुंझलाते हैं, है ना? झूठ नहीं बोलते हैं, सच बोलते हैं। परमेश्वर की आराधना और स्तुति उसके इच्छा अनुसार हम करते, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, मैं आत्मिक रीति से बढ़ रही हूं, मैं आत्मिक रीति से बढ़ रहा हूं। मैं आपके सामने एक प्रश्न पूछना मांगता हूं, और ये प्रश्न ये है कि जब से आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, हो सकता है 1 साल पहले, 1 महीने पहले, 5 साल पहले, 20 साल पहले, आप प्रभु में कितना बढ़े हैं? कहीं आप बेबी तो नहीं है जो 15 साल पहले थे या 10 साल पहले थे जब प्रभु को ग्रहण किया। उस समय तो आपका नया जन्म हो गया, लेकिन क्या वहीं पर रुक गई बात, या आप आगे बढ़ रहे हैं? मेरी ऐसी आशा है, और मेरे लिए भी, मेरी अपनी बात मैं अपने सामने रख रहा हूं कि मैं भी प्रभु में बढ़ता जाऊं, और आप भी प्रभु में बढ़ते जाएं, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां
प्रभु में आत्मिक रीति से बढ़ते जाए, चाहे वो एक दिन हो, एक महीना हो, 1 साल, 5 साल, 10 साल हो, आपको बढ़ते रहना है, वचन को खाते रहना है, वचन को चबाते रहना है, मंथन करते रहना है, मनन करना है, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना है, तब तो आप बढ़ेंगे। ऐसा परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है। 20 साल का बच्चा, कहीं ये टॉपिक, ये शीर्षक हम पर तो लागू नहीं होता है, मेरे पर या आप पर भाई, इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हैं। मेरी ऐसी आशा है कि आप बढ़ रहे हैं, बढ़ते जाइए। अगर आप आत्मिक रूप से बेबी हैं, बालक ही हैं, तो पवित्र आत्मा से विनती करें, प्रभु से विनती करें, प्रभु तो मुझे अपने अनुग्रह में बढ़ा, और वचन को खाते रहें। ऐसी मेरी प्रार्थना है, और परमेश्वर आपकी अगुवाई करे।